Hello my dear students, welcome to Allied Chem. In this video we will discuss about hydrogen bonding in chloroform which is very important yet controversial topic. जब भी अपन क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर दिस इज एनेस्थीसिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एनेस्थीसिया के तौर पे इसका यूज नहीं किया जाता है। लास्ट सम डेकेड्स में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, हमको यहाँ ये समझना है कि क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, किसी का जवाब होगा कि सर हो सकती है, किसी का जवाब होगा सर नहीं हो सकती। लेकिन एक्चुअल जवाब क्या है आज के इस लेक्चर के अंदर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब भी अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड बड़ा आसान है। बैकग्राउंड ये है कि हाइड्रोजन अपने अड़ोस और पड़ोस, सर ये क्या बोलना चाह रहे हो आप? अड़ोस और पड़ोस काफी मतलब ये हमको फैमिलियर सी बात लग रही है। अड़ोस का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हो गया हमारा अड़ोस। पड़ोस क्या हो गया? मतलब दूसरा कोई मॉलिक्यूल। मतलब वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपको समझना क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं क्लोरोफॉर्म के अंदर, तो क्लोरोफॉर्म दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में करेगा। तो पड़ोस में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए थे। सिमिलरली विद इन द मॉलिक्यूल भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए था। तो देखिए, पड़ोस में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट लाना कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल आप क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ोगे, आप यहाँ पे कोई भी एसीटोन का मॉलिक्यूल जोड़ दोगे और पड़ोस में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा। असली कहानी है कि क्लोरोफॉर्म के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच्ड है, और कार्बन आप लोग जानते हो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कहानी क्या? असली बात तो यही है ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो देखिए, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन और कार्बन अटैच टू 3 क्लोरीन्स। अब देखिए जरा, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को अगर मैं तोड़ना स्टार्ट करूं, सर ये क्या बात करूं, तोड़ना स्टार्ट करूं? हाँ, तोड़ना पड़ेगा तभी अपन को समझ में आएगा। तो जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, हाँ आएगा। तो क्लोरीन की ये 3 होती है, कार्बन की 2.5 होती है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन पे ये तीनों बॉन्ड अपन जब तोड़ेंगे तो रिजल्ट इन 3 पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन यहाँ पे 3 पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका क्या मतलब है सर? रुको जरा, सबर करो, ला रहा हूं मैं बात। और पीरियोडिक टेबल जब आप जानते हो तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन की जब आप एटॉमिक साइज कंपेयर करोगे तो किसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है? सर कार्बन की एटॉमिक साइज ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, कार्बन, कार्बन 3 पॉजिटिव एंड नाइट्रोजन, किसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा सर? अरे सर इसका तो कार्बन का ही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन का और कार्बन 3 पॉजिटिव में कार्बन का एटॉमिक साइज ज्यादा है। लेकिन जब अपन कार्बन 3 पॉजिटिव और नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं, यहां पे हो जाता है कमाल। कमाल क्या होता है? इन दोनों का जो एटॉमिक साइज है वो हो जाता है बिल्कुल कंपेरेबल, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। मतलब कहानी होती है कि अब ये जो नाइट्रोजन है, ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ में अटैच्ड नहीं है, इट इज अटैच्ड टू कार्बन 3 पॉजिटिव, और उसकी साइज हो चुकी है किसके बराबर? कंपेरेबल टू नाइट्रोजन। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड है, ये समझ लो बिल्कुल। और अब हमको पता है अड़ोस में आ चुका है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। मतलब हम ऐसा करें, यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल लें कि सर अड़ोस और पड़ोस में हम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ला के देखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में जब हम क्या करेंगे कि ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया एसीटोन के साथ में। एसीटोन तो आप जानते होंगे सर, अरे एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर सुना हुआ है आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पड़ोस के अंदर। अड़ोस में कौन है? अड़ोस में कार्बन 3 पॉजिटिव है जिसकी साइज ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के बराबर हो चुकी है, मतलब वो ऑलमोस्ट नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हो चुकी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल आपको करा देनी है। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक और फन फैक्ट सुनो, आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफॉर्म का जैसे नाम आता है हमारे दिमाग में आता है कि एनेस्थीसिया के तौर पे इसका यूज किया जाता था सर। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे एनेस्थीसिया के तौर पे। अगर किसी पेशेंट को लॉन्गर पीरियड के लिए क्या करना है, बेहोश करके रखना है, तो वहां पे मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म चाहिए थी, उसको वाटर के साथ में डाइल्यूट करा जाता था। ठीक है, तो वाटर के अमाउंट कम रखते थे अगर उसको लॉन्गर पीरियड के लिए करना है, कम टाइम के लिए अगर उसको बेहोश करके रखना है तो क्लोरोफॉर्म कम चाहिए होगा, वाटर की अमाउंट ज्यादा चाहिए होगी, मतलब वाटर के साथ में उसको डाइल्यूट करते थे। देखिए, अगर हम वाटर के साथ में भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना चाहें
तो वाटर के साथ में भी यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो आई थिंक आपको जो डाउट आता है कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगी, यहाँ पे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, तो अब वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, अरे देना है यार, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, जब इन दोनों का मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाऊं, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या करते हैं, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। वो किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन, इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। इसका जवाब आप लोगों को देना है। थैंक यू वेरी मच।